गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, ये अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है ये घन और घनाभ। गणित विषय के अंतर्गत, और ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहां किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न मैंने कक्षा 9वीं से लिया है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं। घन और घनाभ जो है ये 8वीं में पढ़ाए जाते हैं, 8वीं में भी रहता है ये। फिलहाल ये प्रश्न मैंने 9वीं से लिया है। तो क्या प्रश्न है, 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या है, 3 घन है, 3 घन, तो प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 125 घन सेंटीमीटर। हमारे पास 3 घन है, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 125 घन सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो 3 घन, पहले तो एक घन का आयतन कितना होता है, 3 घन का आयतन हमारे 125 हुआ, तो प्रत्येक घन की भुजा निकालेंगे। घन क्या है, घन मतलब ये त्रिविमीय आकृति होती है। घन जो है वह त्रिविमीय आकृति है, और घनाभ भी त्रिविमीय है। इसको भी त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। त्रिविमीय आकृति इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए 3 विमा की त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को मिला करके। कभी कभी पूछते हैं परीक्षा में कि ये द्विमीय आकृति है या त्रिविमीय है, सब पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, ये त्रिविमीय आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, घन की भुजा। घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन की परिभाषा क्या है, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, वह घन होता है। तो घन का हम भुजा निकालेंगे पहले। अब घन की भुजा निकालने के लिए ये एक आकृति देख लीजिए, एक आकृति है, इसमें ये पहला घन है, ये पहला घन, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, ये इस प्रकार एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ सटा करके रख दिया गया है। इसकी यहां से यहां तक की लंबाई, इसको नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी, एफ और जी, ई एफ जी एच आई जे, ये नामकरण हो गया। ये 3 जो घन है इनको एक साथ सटा करके रख दिए हैं, इसको हम एक साथ रख दिए हैं। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं ये 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ये ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर की, ये चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सब 5 है। लेकिन ये 3 घन है, तो ये 5, 5, 5, 5 में 10 हो गया, 15 हो गया, लंबाई 15 होगा, लेकिन चौड़ाई 5 ही रहेगा और ऊंचाई भी 5 ही रहेगा। ऊंचाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होता है, तीनों को जोड़ते हैं तो ये केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। इस तरह की एक आकृति बन जाती है ये। इसमें 3 घन मिलकर के एक घनाभ बन गया। तो प्रत्येक घन की भुजा निकालते हैं। घन
घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का त्रिघात, या इसी को ए त्रिघात भी बोल देते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। तो भुजा का त्रिघात है, ये कोई से भी लिख सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 125, यह प्रश्न में दिया गया है। 125 बराबर ए त्रिघात। अब इसको हम लिख सकते हैं ए त्रिघात बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 से 25 पंचे 125। अब यहां पर घनमूल लेते हैं, घनमूल लेते हैं तो ए बराबर, ये घनमूल 5 गुणित 5 गुणित 5, ये घनमूल का सिद्धांत है। अब इसमें 3 संख्याएं हैं तो एक संख्या बाहर आएगा। वर्गमूल में 2 संख्या रहता है, एक संख्या बाहर आता है। घनमूल में 3 संख्याएं हैं तो ये a बराबर 5 हो जाएगा। a बराबर 5 सेंटीमीटर। या फिर क्या करते हैं दूसरे शब्दों में, ये जैसे a त्रिघात बराबर, इसको 5 का त्रिघात लिखेंगे। संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, a त्रिघात बराबर 5 त्रिघात, 5 का घात 3, 5 पंजे 25 पंचे 125, 125 माने 5 घात 3, तो ये घात से ये घात कट जाते हैं। ये a बराबर कितना मिल गया? 5, a बराबर 5। अगर ये नहीं मालूम है तो इस तरह से लिखें, घात बराबर है, घनमूल निकाल रहे हैं तो ये दोनों संख्याएं भी आधार भी बराबर होते हैं। ये a बराबर 5 हो जाता है। इतनी बातें मालूम हो गई। 5 सेंटीमीटर ये भुजा की माप है, ये घन की भुजा है, ये भुजा की माप। अब क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ, ये घनाभ है, ये तीनों मिल रहे हैं तो घनाभ बन गया। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का क्षेत्रफल जो है वह 2 गुणित LB गुणित BH गुणित HL, ये धन है। ये LB धन BH धन HL। मैं फिर से लिख देता हूं इसको तो कटमट हो जाता है। LB धन BH धन HL या HLH ऐसा भी लिखते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, H माने ऊंचाई। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम गुणा करेंगे और मान निकालेंगे इसका, बराबर 2 गुणित, अब यहां पर 5 सेंटीमीटर है। अब लंबाई कितनी होगी? हम यहां पर थोड़ा सा काम नहीं कर पाए, लंबाई निकाल देते हैं। घनाभ की लंबाई बराबर होगा 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्यों होगा? ये 15 सेंटीमीटर क्यों होगा? ये लंबाई ली गई है, तीनों को मिला दिए हैं तो ये 5 5 और 5 5 5 10 5 15, लंबाई 15 हो गया, चौड़ाई 5 और ऊंचाई भी 5। ये ऊंचाई भी 5 होगा, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई 5 रहेगा। तो परिवर्तन किस में आ रहा है? लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, 5 धन 5 धन 5। ये घनाभ बन गया, एक आकृति में घन है ये। तो लंबाई कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लंबाई बराबर लेंगे 15 गुणित चौड़ाई 5 धन चौड़ाई 5 ऊंचाई 5 धन चौड़ाई 5 और लंबाई 15। इन सब को हल करते हैं। 2 गुणित 15 पंचे 75, 5 पंचे 25 और 15 पंचे 75 बराबर कितना हो गया? 2 गुणित
इसको 5 5 10 5 15 का 5 हासिल आया, 1 7 1 8 2 10 7 17। 2 को 175 से गुणा करते हैं, 2 5 10 का 0 हासिल आया 1, 2 7 14 15 का 5 हासिल आया 1, 2 1 2 और 1 3, कितना है 350 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान हमने रखा। यहाँ पर परिवर्तन किस में हुआ, परिवर्तन केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ, चौड़ाई ऊंचाई परिवर्तन नहीं है। तो लंबाई 15 आया, चौड़ाई और ऊंचाई 5। तो ये इस तरह से हमने योग किया। 2 गुणित 175 बराबर घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ 350 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 350 वर्ग सेंटीमीटर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 350 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होता है 350 वर्ग सेंटीमीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ का, इसमें 6 फलक होते हैं और ये 6 फलकों का कुल क्षेत्रफल आता है। ये कुल क्षेत्रफल सबका निकलता है, सबको जोड़ देते हैं 350 निकलता है, ये 350 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और आशा करता हूँ ये गणित आसानी से समझेंगे आप, कोई कठिन नहीं है, सरल है ये। क्यों सरल है बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस चित्र में हमने केवल स्पष्ट बना दिया है। इस चित्र में, ये चित्र में साफ साफ देख रहे हैं, केवल परिवर्तन इसमें लंबाई में आ रहा है, चौड़ाई ऊंचाई में कहीं परिवर्तन नहीं है। लंबाई जो है 15 बन गया। चित्र से आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। आपको शुभकामनाएं, हमारी पढ़ते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ बातें हैं जो कहता हूँ मैं। ऐसा लिखा रहता है वीडियो में, जब देखेंगे आप हमारा तो सब्सक्राइब लिखा रहता है, वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब लिखा रहता है। इसको क्या करना है, केवल टच भर करना है और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब हो गया, इतना ही काम करना है, जरूर कर दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं को पढ़ते रहिए। आपके लिए हम एक नए वीडियो नए गणित लेकर के फिर से आएंगे। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए।